चलो अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखो गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। मतलब आपको tan A की वैल्यू तो दी हुई है, ठीक है, 4/3। चलो इसको लिखते हैं पहले। tan A इज इक्वल टू 4/3। अच्छा, हमें पता है कि tan की ट्रिग्नोमेट्रिक जो नोटेशन है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। ठीक है, अब हम इसमें ना शॉर्ट में यूज़ करेंगे P और B H ऐसे करके, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा। अच्छा, हमें P तो पता लग गया 4 है परपेंडिकुलर, बेस भी हमें पता लग गया 3 है। तो अब थर्ड जो होती है 90 डिग्री में वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हम वही फाइंड करेंगे। ठीक है, हमें तीनों जो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, फिर ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इस चैप्टर में। तो हाइपोटेन्यूज का क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिख लो, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी हमें पता है 4 स्क्वायर और बी भी हमें पता है 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9, तो ये आ गया 25। एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √25 मतलब 5। तो हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया है 5 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कौन कौन सी, हमें यहाँ पे साइन फाइंड करना पड़ेगा, कॉस फाइंड करना पड़ेगा, tan तो हमें गिवन है, tan को छोड़ देते हैं, सीकेंड फाइंड करना पड़ेगा, नेक्स्ट कॉसिकेंड फाइंड करना पड़ेगा और कॉट फाइंड करना पड़ेगा। देखो अब साइन की वैल्यू क्या होती है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P B H हमें मिल गया, तो हमें बस इनमें नोटेशन से लिखनी है। tan तो देखो गिवन है तो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। साइन P/H, P कितना है 4, H कितना है 5, तो साइन की वैल्यू आ गई हमारी। कॉस B/H, बेस हमें पता है 3 आया, हाइपोटेन्यूज 5, ये भी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। tan तो हमें गिवन ही था, तो ये तो 4/3 है, ये तो आंसर ही है हमारा। ठीक है, जो क्वेश्चन में था। अच्छा, कॉसिकेंट, कॉसिकेंट क्या होता है हमारा, H/P, मतलब साइन का रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 5/4। सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 5/3। और कॉट होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गई 3/4। तो ये बहुत ही इजी, मतलब क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे इसमें, और वैल्यूज कैलकुलेट करना बहुत इजी। स्कोरिंग चैप्टर है बहुत ज़्यादा, ये बस समझना है थोड़ा। एग्जाम्पल है हमारा, इफ एंगल P एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से लेस होते हैं और 0 डिग्री से बड़े, मतलब 0-90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। तो इफ B एंड Q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन B एंड साइन Q आर इक्वल, मतलब आपको गिवन है साइन B इज इक्वल टू साइन Q, ये गिवन है हमें। ठीक है, देन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये प्रूव करना है। डायरेक्टली नहीं हम कर सकते, साइन साइन कट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल ABC ले लेते हैं और एक PQR ले लेते हैं, दोनों राइट एंगल है। B 90 नहीं लेते क्योंकि एक्यूट है ना, 90 डिग्री नहीं है, तो इसको A ले लो, इसको B ले लेते हैं और ये C। ऐसे ही Q तो B के ऑपोजिट होना चाहिए, इसको P ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे ट्राइंगल बन गए। तो देखो सॉल्यूशन है इसका, साइन B ये एंगल है,
अब हमें पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ऑपोजिट वाला। तो ये हमारा परपेंडिकुलर माना जाएगा। 90 के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज, और जो भी एंगल के एडजेसेंट साइड है वो बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे ए सी ओवर हाइपोटेन्यूज है पी सी। ठीक है, ऐसे ही इस ट्राइंगल में हमारा एंगल कौन सा है, क्यू। तो क्यू के ऑपोजिट वाला होगा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज। तो थर्ड साइड क्या होगी हमारी, बेस। तो साइन क्यू क्या बनेगा हमारा, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर है पी आर और हाइपोटेन्यूज है क्यू आर। अब हमें गिवन है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो साइन बी आया हमारा ए सी अपॉन बी सी, और ये है पी आर ओवर क्यू आर। बस आ गया ए सी अपॉन बी सी, पी आर अपॉन क्यू आर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी अपॉन पी आर बी सी ओवर क्यू आर। लेट कर लेते हैं ये किसी वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, अच्छा इसको अब यहीं पर छोड़ देते हैं, या यहाँ से कुछ वैल्यूज़ निकालनी है तो ऐसे कर सकते हैं ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के। तो यहाँ से मिल जाएगा ए सी इज इक्वल टू के पी आर। ऐसे ही बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल, तो यहाँ से बी सी मिल जाएगा हमें के क्यू आर। अच्छा, अब हमारी जो थर्ड साइड बनती है बी सी, बी सी की वैल्यू क्या बनेगी, बी सी हमारा है क्या, बेस है ना। बेस का होता है हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, बी सी। अब हमारी जो थर्ड साइड है हमें अगर फाइंड करनी है ए बी हमारा एक थर्ड साइड है, वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज में से बेस परपेंडिकुलर को माइनस कर देंगे या अदर साइड को माइनस कर देंगे उनके स्क्वायर को। ठीक है, तो बी सी हमारी वैल्यू है के क्यू आर, और ए सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है के पी आर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, तो के स्क्वायर बन जाएगा अंदर ब्रैकेट में। तो यहाँ बचता है क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। रूट में से के बाहर आएगा तो सिर्फ के बनेगा क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू है, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, एक के बन गया हमारी वैल्यू। अच्छा, और थर्ड साइड हमारी है बी ए के कॉरस्पॉन्डिंग एक और साइड है हमारी क्यू पी सेकेंड ट्राइंगल में। तो उसकी वैल्यू बनती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस अदर साइड का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड, के क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये भी फाइंड किया हमने, और ये भी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये दोनों तो हमारी हो गई कैंसिल, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, के इक्वल आ गई है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, देखो एक रिलेशन ये था ए सी अपॉन पी आर बी सी अपॉन क्यू आर, और थर्ड ये बी ए अपॉन क्यू पी, ये तीनों किसके इक्वल है, के। हमें पता है कि जब भी ऐसे प्रोपोर्शन में इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर। तो बाय प्रोपोर्शनैलिटी ट्रायंगल
ABC is similar to triangle PQR. तो by CPST corresponding parts of similar triangle एंगल B क्या होगा, एंगल Q के इक्वल, और यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के यूज से हम एंगल को प्रूव भी कर सकते हैं, तो हमने कर दिया। हमारा थर्ड एग्जांपल क्या कहता है, कंसीडर ट्राइंगल ACB। ये हमें ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल एट सी पे राइट एंगल है, ये 90 डिग्री, इन विच AB गिवन है और BC गिवन है। देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, ये तो पता ही है, ठीक है, और थीटा दिया हुआ है ना, तो थीटा के अकॉर्डिंग ही वैल्यूज फाइंड करनी है। तो थीटा के एडजेसेंट वाला क्या होगा हमारा, बेस, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और हमें फाइंड करना है पहले P। तो सबसे पहले हमें AC फाइंड करना है, और वो हमारा है क्या, परपेंडिकुलर। तो देखो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB दिया हुआ है 29, AC हमें गिवन नहीं है, उसको हम P सपोज करते हैं। P है हमारे परपेंडिकुलर वाली टर्म, ये है 21। 29 का स्क्वायर होता है 841, P स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ये 441 होता है, 841 P स्क्वायर इज इक्वल प्लस 441। तो यहाँ से P स्क्वायर क्या होगा, 841 माइनस 441 विच इज इक्वल टू 400। तो P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400 विच इज 20। तो अब हमें थर्ड साइड भी मिल गई है परपेंडिकुलर, ये कितनी आ गई हमारी 20। तो अब हम ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस वाली। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमें गिवन था 21 और हाइपोटेन्यूज 29। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा है 20, हाइपोटेन्यूज 29। तो देखो फर्स्ट पार्ट है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 20/29 होल स्क्वायर, साइन 20/29 होल स्क्वायर, ये बनता है 441, ये बनता है 841, 400 841, इनका एलसीएम लेंगे 441 प्लस 400 841, 841 ओवर 841, तो ये आ गया 1। तो हमारी इस टर्म की वैल्यू क्या आ गई है 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट क्या फाइंड करें हमें, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर, कोस है 21/29, 20/29, 441 ओवर 841 माइनस 400 841, फिर से एलसीएम 441 माइनस 400 841, तो 41/841। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41/841। फोर्थ एग्जाम्पल, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी पर हमारा 90 डिग्री है। tan A की वैल्यू गिवन है, ये देखो tan A गिवन है हमें 1,
देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1, ये वेरीफाई करना है हमें। तो सबसे पहले यूज़ करते हैं जो गिवन है। देखो tan a गिवन है 1, तो tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको 1/1 लिख सकते हैं, कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है तो वो 1 ही माना जाता है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली ऑपोजिट साइड वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो ये अब हमें फाइंड करनी है। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1, बेस का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, तो 2। तो हाइपोटेन्यूज आ गए यहाँ से √2। अब हमें जो फाइंड करना है वो है 2 sin a cos a, 1 के इक्वल लाना है। तो सबसे पहले हमें साइन चाहिए, यहाँ पर इसको लिखते हैं टू प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव 2 sin a मल्टीप्लाई cos a इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमें साइन की वैल्यू चाहिए। साइन a ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेन्यूज है √2। कॉस ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें बेस भी 1 है और हाइपोटेन्यूज √2। तो 2 sin a cos a, साइन की वैल्यू 1/√2, कॉस की वैल्यू 1/√2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 ही मिलेगा हमें आंसर। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो मतलब यहाँ से हमें मिला 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। तो हैंस प्रूफ्ड, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, वैल्यूज फाइंड करनी है, पुट करनी है, सॉल्व करना है, बस इतना ही काम है। अगर आपको ये रेशियोज पता लग गई ना तो सब कुछ हो जाएगा। ये p/b, p/h, b/h, और मुझे लगता है कि इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझाई है। फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है ये, 5th एग्जाम्पल। देखो, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P। चलो फिगर बना लेते हैं पहले। तो राइट एंगल्ड एट P एक ट्राइंगल OPQ गिवन है। OP गिवन है 7 और दूसरी वैल्यू गिवन है OQ माइनस PQ। ठीक है, मतलब इनमें से कोई साइड नहीं गिवन आपको, सिंपल ये दिया हुआ है OQ माइनस OP इज इक्वल टू 1। देखो OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, यहाँ से हम किसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे OQ की निकाल लेते हैं, 1 प्लस PQ, ये निकाल लिया। और हमें OP गिवन है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। तो जो हमारा एंगल है वो Q के कोरिस्पॉन्डिंग हमें फाइंड करना है। Q के कोरिस्पॉन्डिंग फाइंड करना है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस और ये वाली साइड है हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तो बहुत इजी चीज़ होनी चाहिए, आपको अब समझ आ जानी चाहिए। एंगल के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, एंगल के एडजेसेंट वाला बेस और 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये चीज़ तो बस बिल्कुल दिमाग में डाल लो अपने, बिल्कुल ये चीज़ कभी गलत नहीं होनी चाहिए हमारी। इसी से सारा क्वेश्चन हमारा होगा। तो अच्छा, अब पहले हम एक साइन फाइंड करते हैं, उसके लिए हम पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज है OQ, परपेंडिकुलर है हमारी OP और बेस है PQ। ठीक है, OQ क्या है, अभी हमने यहाँ वैल्यू रखी, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, पुट कर दो। OP हमें दिया हुआ है 7
और पी क्यू हमें फाइंड करना है। अच्छा, इसमें ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग सकती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, ये बना 1 प्लस 2pq इज इक्वल टू 49। तो pq इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाके माइनस होगा, 49 माइनस 1 48, pq आ जाएगा 48/2 24। तो यहाँ से pq मिल जाएगा हमें 24। OP तो पहले ही पता थी, 7 गिवन है, PQ हमने फाइंड कर ली और OQ का हमें रिलेशन था PQ के साथ, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ। तो 1 प्लस PQ कितना है 24, तो OQ आ गई हमारी 25। अब हमें तीनों साइड मिल चुकी है, ठीक है। अच्छा, OP हमारा क्या था ये भी लिख लेते हैं, ये हमारी साइड थी परपेंडिकुलर और PQ हमारी क्या थी बेस और OQ हमारी क्या थी हाइपोटेन्यूस। तो हमें परपेंडिकुलर मिल गया है 7, बेस मिल गया है 24 और हाइपोटेन्यूस मिल गया है 25। तो सबसे पहली वैल्यू हमें फाइंड करनी है साइन क्यू। साइन क्यू मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेन्यूस है 25। फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट हो गई। कॉस क्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारा है 24 और हाइपोटेन्यूस है 25। तो साइन क्यू इज इक्वल टू 7/25, कॉस क्यू इज इक्वल टू 24/25। तो ये हमारा आंसर। फिर मैं बोल रही हूँ बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको रेशोज़ पता होनी चाहिए, उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं वो कैलकुलेट करनी आनी चाहिए और एक पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए, ठीक है।